हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। मैं हूं DRX देवेशपाल और आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका नाम है वनस्पति जगत यानी कि प्लांट किंगडम। तो जो लोग नए हैं उन्हें पता नहीं होगा तो मैंने सोचा बता दूं। और इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं ब्रायोफाइटा। 5 कैटेगरी होती है, तो ये दूसरी कैटेगरी है ब्रायोफाइटा। और जो लोग रेगुलर अटेंड कर रहे हैं क्लास उन्हें पता है कि ब्रायोफाइटा का हम लोगों ने पिछली क्लास में ये इंट्रोडक्शन देखा था, क्या होता है कैसे होता है। क्लियर है। चलो तो आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, इसके एक कैटेगरी होती है। तो ब्रायोफाइटा को देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 2 कैटेगरी है, लिवरवर्ट्स और मास में विभाजित किया गया है। तो हम लोग देखने वाले हैं लिवरवर्ट्स। तो चलो देखते हैं कहाँ होता है कैसे होता है। तो लिवरवर्ट्स की बात करते हैं तो प्रायः ये जो है नमी छायादार स्थानों जैसे नदी के किनारे में और दलदल वाले स्थानों पे देखने को मिलता है, गीली मिट्टी में देखने को मिल जाएगा और पेड़ों की छालों में देखने को मिल जाएगा। क्लियर है। चलो तो हम लोग नमी वाली जगह तो आप समझते हो, छायादार यानी जहाँ पे धूप नहीं आएगी, नदी के किनारे, दलदल यानी आप कई बार तालाब के सामने ऐसा कचरा वाला एरिया देखते होंगे, ऐसा लगता है कि सही जगह है लेकिन जैसे ही पैर रखेंगे सीधे नीचे तो वो दलदल होती है और इंसान उसमें जो है धंसते चले जाता है। चलो इसके बाद हम लोग बात करते हैं गीली मिट्टी में ये जो है देखने को मिलेंगे और पेड़ों की छालों में। ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं तो जो लिवरवर्ट्स है, याद रखना लिवरवर्ट्स की पादप का यानी कि प्लांट बॉडी जो है थैलासाब यानी कि मार्केंसिया। एग्जाम्पल क्या, मार्केंसिया। थैलासाब यानी थैलेमस होता है ये, यानी झोला के रूप में होता है, वही जो एग्जाम्पल मैंने दिया आपको। तो एग्जाम्पल क्या, मार्केंसिया। आगे देखेंगे थैलेस जो है पृष्ठाधर होता है। पृष्ठाधर मतलब कि पृष्ठ का मतलब होता है बैक साइड। ठीक है, तो ये याद रखना। इसके बाद हम लोग बात करें तथा अधः स्तर बिल्कुल चिपके रहते हैं। अधः स्तर का मतलब क्या होता है कि ये जो नीचे का साइड जो है ये पूरा चिपका होता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं इसके पत्तीदार सदस्यों में पत्तियों की तरह की छोटी छोटी संरचनाएं होती है। याद रखना, पत्ती वास्तविक नहीं होती, हम लोग पढ़ चुके हैं। पत्ती की जैसी छोटी छोटी संरचनाएं होती हैं जो तने की तरह की रचना पर 2 कतारों में होती है। यानी किस, देखो तरह तरह बोला जा रहा है तो याद रखना तने की तरह, तना नहीं होता है, तने की तरह जो है रचना देखने को मिलती है, 2 कतारों में ये होती है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो लिवरवर्ट्स में अलैंगिक जनन की बात करते हैं तो थैलेस के विखंडन के द्वारा होगा, यानी टूट के होगा। और विशिष्ट संरचना जैमा द्वारा होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है ये जैमा कब पढ़ते हैं। चलो तो जैमा हरी बहुकोश की अलैंगिक कलियां है। ये छोटे छोटे पात्रों जिसको जैमा कप कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है, जैमा कप से क्वेश्चन आएंगे ये याद रखना। तो अलैंगिक जनन ये याद रखना, अलैंगिक जनन किसके द्वारा होगा, जैमा कप के द्वारा में स्थित होती है। ये अपने पैतृक पादप से अलग हो जाती है और इसमें एक नया पादप उग जाता है। ठीक है, तो जैमा कप में एक नई बॉडी मतलब ऐसी बॉडी रहेंगी, ये अलग हो जाएंगी पेरेंटल बॉडी से, तो यहाँ पर नया पादप बन जाएगा। लैंगिक जनन के दौरान नर तथा मादा लैंगिक अंग या तो उसी थैलस पर अथवा दूसरे थैलस पर, ठीक है, उसी थैलस पर या तो दूसरे थैलस पर बनते हैं। स्पोरोफाइट में एक पाद, एक सीटा, एक कैप्सूल, एग्जाम्पल क्या, मार्केंसिया ये होता है। और मियोसिस यानी कि अर्धसूत्री विभाजन के बाद में कैप्सूल में स्पोर बनते हैं। ठीक है, और स्पोर के अंकुरण होने के कारण मुक्तजीवी युग्मोद्भिद बनता है, जैसे मैंने पिछली क्लास में बताया था। तो ये याद रखना, ये पूरे ऐसे ही होंगे, मिलते जुलते ही होगा। यहाँ पे लैंगिक जनन अलैंगिक जनन थोड़े बहुत चेंजेस आएंगे। चल तो हम लोग यहाँ पे लिवरवर्ट्स देख लेते हैं क्या क्या होता है यहाँ पे। तो फटाफट यहाँ से आ जाओ। देखो क्या बोला है, 3.2 ब्रायोफाइटा। एग्जाम्पल आ लिवरवर्ट्स, एग्जाम्पल क्या, मार्केंसिया। आ में है मादा थैलस, बा में है नर थैलस। चलो थैलस यानी कि यहाँ पे गैमेटोफाइट। देखो तो एक ये जो है ये फीमेल वाला गैमेटोफाइट। 1 मिनट याद रखना, ये जो है ये फीमेल गैमेटोफाइट, ये है मेल गैमेटोफाइट। ठीक है, अब समझ में आ गया। चलो तो ये है मुलाब। ठीक है, राइजॉइड्स जिसको कहते हैं, ये भी जो है मुलाब है, ये याद रखो। इसके बाद देखो यहाँ छोटे छोटे कप दिखाई दे रहे हैं, तो ये है जेमा कप। क्लियर है, अभी पढ़ा था हम लोगों ने। तो अब यहाँ पे हम लोगों को 2 देखना है। ठीक है, एक लैंगिक जनन और एक अलैंगिक जनन। देखो फटाफट अलैंगिक जनन की बात करते हैं तो ये बोला गया है कि ये जो जेमा कप है
ये अलैंगिक जनन की कलियाँ है, ठीक है। ये क्या हो जाता है, ये अपनी जो पेरेंटल बॉडी है, ठीक है, ये मान लो ये पेरेंटल बॉडी है ये वाली, ठीक है, तो इससे ये अलग हो जाएंगी और नया पादप बना लेंगी, तो उसको हम लोग अलैंगिक जनन कहेंगे। तो अलैंगिक जनन किस में होगा, जैमाकप में। चलो आगे हम लोग बात करते हैं लैंगिक जनन। तो यहाँ पे स्त्रीधानी की बात करते हैं। तो यहाँ पे ये है मेल, तो मेल का जो मेल गैमेट है, ठीक है, ये मेल गैमेट कहाँ जाएगा, स्त्रीधानी के पास जाएगा। क्लियर है, स्त्रीधानी। सो 1 मिनट, इधर, ठीक है, कहाँ जाएगा ये, तो ये याद रखो, ये जो मेल गैमेट है, मेल गैमेट यानी कि जो नर युग्मक है, कहाँ जाएगा, मादा युग्मक के पास में। और मादा युग्मक के पास जब जाएगा, ठीक है, तो याद रखना क्या बनाएगा, पेन करते हैं चेंज, ये बना देगा जाइगोट, यानी कि युग्मनज बनाएगा, ठीक है। युग्मनज बनने से क्या होगा, युग्मनज बनने से यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, तो ये याद रखना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एनसीईआरटी माता ने बताया नहीं, लेकिन यहाँ पे फिर कुछ ऐसी संरचना भी होंगी। कैसी, कुछ ऐसी, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पे बात करी थी, कुछ पढ़ा था क्या हम लोगों ने, सीटा, पुट, ऐसा कुछ पढ़ा था। देखो तो इसको कहते हैं पुट, ठीक है। पुट का मतलब क्या होता है, जो एनसीईआरटी ने पाद लिखा है, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं ये क्या होता है, सीटा, ठीक है। सीटा को क्या लिखा है एनसीईआरटी माता ने, चलो इधर देखते हैं, सीटा 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 सीटा, सीटा कहाँ गया, सीटा। तो एनसीईआरटी माता कह रही है मियोसिस के तुरंत बाद तो नहीं होता है यहाँ पे सीटा, ये रहा सीटा, ठीक है, कौन सा है, सीटा। और फिर क्या होगा, कैप्सूल। चलो आ जाओ फटाफट। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, देखो ये इसमें दिया हुआ ना, इस टाइप से यहाँ पे भी होगा, हालांकि यहाँ पे सीटा है, चलो कंफ्यूज मत हो, यहीं देखो। तो हम लोग बात करते हैं कुछ इस टाइप से, तो यहाँ पे इसको कहते हैं फुट, इसको कहते हैं सीटा, इसको कहते हैं कैप्सूल, ठीक है, कैप्सूल कहेंगे। तो ये याद रखना, इधर क्या हुआ था, ये देखते हैं, ये है कैप्सूल। तो यहाँ पे हुआ ये था, मेल गैमेट यहाँ आए थे, तो ये गैमेट मेल फीमेल गैमेट से मिले थे ये, और यहाँ पे इन्होंने बना दिया था जाइगोट, ठीक है। तो जाइगोट की बात करते हैं, जाइगोट से बनेगा कैप्सूल, और कैप्सूल में होंगी मियोसिस, ठीक है। मियोसिस यानी अर्धसूत्री विभाजन, इससे बनेगा स्पोर। और ये क्या होता है, यहाँ पे मियोसिस जिसमें गुणसूत्री की संख्या आधी हो जाती है, तो ये हो जाएगा n, और जाइगोट हमेशा कैसा होता है 2n, ठीक है। तो 2n से n। अब ये जो स्पोर्स है इसमें होगा अंकुरण, और अंकुरण जब होगा तो क्या बनेगा, बनेगा गैमेटोफाइट। क्लियर है, यानी कि यहाँ पे गैमेटोफाइट बनेगा, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी में कहते हैं गैमेटोफाइट, युग्मोद्भिद, ठीक है। क्या बन जाएगा, युग्मोद्भिद। तो इस तरह से ये जनन होगा, अलैंगिक जनन। और यहाँ पे अलैंगिक जनन भी और लैंगिक, ये क्या पढ़ा, लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन गैमा कब से होगा। क्लियर है क्या। चलो तो लीवर वर्ड्स हम लोग देख चुके हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं मास। तो मास की बात करते हैं, तो मास में भी ऐसा ही मिलता जुलता होगा, ये डायग्राम हम लोग देखेंगे तो देखो कुछ मिलता जुलता है, लेकिन उसी के जैसा है, तो आपको चीज़ें आसानी से जो है समझ में आ जाएंगी। चलो तो आज के लिए इतना ही। जल्दी से आपको क्या करना है, समझदार हो आप लोग, तो आपको वीडियो को लाइक कर देना है, और मुझे कमेंट्स करके बताना है क्लास समझ में आ रही है क्या। क्लास समझ में आ रही है तो कमेंट्स बॉक्स में यस टाइप कर देना है, या जो आपका मन करे वो टाइप कर देना है, और कुछ समझ में ना आए कमेंट्स तो यस तो टाइप कर ही देना है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, क्योंकि जब हम दूसरों की हेल्प करते हैं तो ये नेचर हमारी हेल्प करता है। चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबा दो, ताकि ऐसी वैल्यूबल वीडियो या वैल्यूबल क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहे। तो चलो बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, इसी तरह हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, लाइफ में आगे बढ़ते हुए, कुछ नया नया सीखते हुए, जीवन का आनंद लेते हुए, और इसी तरह मेहनत करते हुए और अपने लक्ष्य को आकर्षित करते हुए। चलो तो बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड गो फॉर सक्सेस।